हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। तो हमारा प्रश्न दिया है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन कीजिए। तो अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर देखते हैं मुख्य अवधारणा को। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर कोई भी पारिस्थितिक तंत्र चलता है तो पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत उत्पादक जो होते हैं वो ऊर्जा का यहाँ पर स्रोत होते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारे पास में यहाँ पर जो ऊर्जा का स्रोत है वो यहाँ पर उत्पादक होते हैं और उत्पादक यहाँ पर जो है ऊर्जा का निर्माण संपन्न करते हैं। अब ये जो ऊर्जा का निर्माण इनके अंतर्गत यहाँ पर संपन्न हुआ है, ये ऊर्जा जो होती है उपभोक्ताओं के अंदर प्रवेश कर जाती है और ऊर्जा उपभोक्ताओं के काम आती है। अगर उदाहरण की हम बात करें तो हमारे पास में अगर वन पारितंत्र है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर पादप व पेड़ पौधे जो हैं वो यहाँ पर उत्पादक हैं। इसके पश्चात हम कहेंगे कि इनको अंतर्ग्रहण ग्रहण करने वाले जीव हैं जैसे कि हिरण, और इसके पश्चात हिरण के को अंतर्ग्रहित करने वाला जीव यहाँ पर शेर उपलब्ध है। हम यहाँ पर कहेंगे कि जो पादप है इन्होंने जो ऊर्जा यहाँ पर निर्मित की है उसकी मात्रा यहाँ पर 1000 है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि लिंडमैन जो वैज्ञानिक थे इन्होंने यहाँ पर जो है एक नियम दिया गया था। जो लिंडमैन यहाँ पर वैज्ञानिक थे इन्होंने यहाँ पर बताया था कि ऊर्जा जो होती है वो 10% ही आगे की ओर बढ़ती है और इनके नियम को हमने यहाँ पर जो है 10% का नियम बताया था। तो 10% का नियम की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर 1000 ऊर्जा है तो हिरण के अंतर्गत जो प्रवेश करेगी वो यहाँ पर 100 ही होगी, अर्थात इसका यहाँ पर 10% ही आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर हम कहेंगे कि जो शेर होगा उसका भी सिर्फ यहाँ पर जो है इसमें ऊर्जा का सिर्फ 10% ही जाएगा, यानी कि 10 ही ऊर्जा यहाँ पर इसके अंतर्गत जाएगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ऊर्जा का प्रवाह संपन्न होता है वो ऊर्जा का प्रवाह यहाँ पर लिंडमैन के नियम के अनुसार यहाँ पर किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत संपन्न होता है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर सिर्फ 10% ऊर्जा ही एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है और सबसे ज्यादा ऊर्जा जो होती है वो उत्पादकों के अंतर्गत पाई जाती है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।